हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म ऑफ विच। तो कंसिस्ट करनी है एपी कितने टर्म की, 50 नंबर की टर्म की फाइंड आउट करनी है। तो पहले अपने को गिवन क्या है कि यहाँ पे बोला गया है कि थर्ड टर्म है वो कितना है, 12 है। थर्ड टर्म 12 है। और नेक्स्ट बोल दिया यहाँ पे लास्ट टर्म बोला गया यहाँ पे इज 106 है। ओके, और अपने को फाइंड करना है 29th टर्म। ये तो अपना 28th वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल दिया, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म इज द एपी। थर्ड टर्म बोल दिया यहाँ पे 4 और 9th टर्म बोल दिया यहाँ पे -8 रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड दी व्हिच टर्म इज 0 या विच टर्म इज 0। समझना भाई, 9th टर्म में ये बोला गया है सबसे पहले थर्ड टर्म तो दे रखी है 4, 9th टर्म दे रखी है -8। और यहाँ पे ये बताना है कि विच टर्म इज 0, लास्ट ऐसी कौन सी की टर्म आएगी जो 0 हो जाएगी, तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0 इज ए एन लास्ट टर्म। ओके चलो भाई पहले करवा देता हूँ ये, फिर बाद में देखते हैं। ये यहाँ पे समझना भाई, यहाँ पे जो ये एपी गिवन है ये कितने नंबर की एपी है, 50 नंबर की टर्म है। 50 टोटल एपी कंसिस्ट है, वो कितने नंबर की है, 50 नंबर की है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू देखेंगे। चलो ए नहीं, यहाँ के इसके अकॉर्डिंग देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d = 12। a + 2d = 12। और यहाँ पे समझना लास्ट टर्म बोला है, तो लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, an a 50 = 10। चलो इससे a + 49d = 106। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, पहले इन दोनों की बात करते हैं, ए और डी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a + 2d = 12 और a + 49d = 106। क्लियर हो गया। एलिमिनेशन मेथड लगा दिया हमने, ये कैंसिल आउट, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो माइनस का 47d = 94। और भी माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 47 1 जा 47, 47 2 जा, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई यहाँ पे। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिलेगा अपने को a + 2 × 2 = 12। और ये हो जाएगा a + 4 = 12। और ये इस साइड आएगा तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई। अपने को देखो d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू अपने को गिवन ये फाइंड क्या करना है, 29 टर्म फाइंड करनी है। तो an वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, an = a + n - 1 × d। तो a 29 फाइंड करना है, तो a 29 = a की वैल्यू क्या है, 8 + 29 - 1 × d की वैल्यू क्या है, 2। ये हो गया 8 + 28 × 2, 8 + 56, और ये हो जाएगा 64। तो 829 नंबर की जो टर्म होगी वो कितनी आ जाएगी, 64 आ जाएगी। ये तो अपना क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड टर्म क्या है, 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a + 2d = 4। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + 8d = -8, ये इक्वेशन 2 हो गई। क्लियर हो गया, क्योंकि 9 है तो 9 से 1 कम करना है d के साथ में, तो 8 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 में हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो a और d की वैल्यू अपने को फाइंड आउट हो जाएगी। माइनस माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6d = 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा, तो d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। ये सभी को बताया माइनस का 2 कैसे आया। अब यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करेंगे, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे,
तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट किया तो यहाँ पे a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई -4 इक्वल टू 4, और ये -4 इस साइड जाएगा तो a की वैल्यू आ गई 8। क्लियर हो गया। अब अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई a से AP चल रही है, a की वैल्यू क्या है 8 आ गई, तो देखना यहाँ पे AP क्या बनने वाली है 8 6 4 2 0, तो ये 0 है ना, अपने अकॉर्डिंग छोटे सी AP है, इसके अकॉर्डिंग तो 5 नंबर पे आ रही है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा डेटा आ जाए अपने पास कि a की वैल्यू 64 आ जाए, तो अपने को फाइंड आउट करना हो कि ये 0 नंबर की टर्म है वो कौन से नंबर की टर्म होगी, तो वो फाइंड करना है। ठीक है, तो मेथड के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो an, तो यहाँ पे जो 0 है ना, जो 0 गिवन है वो an की वैल्यू है 0, और a की वैल्यू अपने पास 8 आई है, और यहाँ पे अपने को फाइंड करना d की वैल्यू है -2, और n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है n, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an की वैल्यू तो 0 इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, और वो भी माइनस का 2 है, ये इस साइड आएगा तो माइनस का 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में -2, ये -8 अपॉन -2 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 4 जा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 4, ये इस साइड ट्रांसफर होगा तो n की वैल्यू 4 प्लस 1, और n की वैल्यू क्या आ गई 5, तो ये भी 5 नंबर पे 1 2 3 4 5, और इसके अकॉर्डिंग भी मेथड के अकॉर्डिंग भी 5 नंबर पे ही आ रही है। हो गया, चलो भाई राइट डाउन करो, अपनी चाय भी आ गई है।